एकूण षटकार बसले होते. इथे मात्र षटकारची संख्या मात्र कमी आहे. आतापर्यंत 32 षटकार. आता आजच्या दिवसात 3 षटकार या ठिकाणी सामन्यामध्ये लागलेले आहेत. एकूण कालच्या दिवसात 29 षटकार. त्यात सर्वाधिक षटकार ठोकण्याचा मान मात्र मिळवला होता प्रफुल्ल पाटील याने. एका सामन्यामध्ये निखिल धारवेने सुद्धा 2 षटकार ठोकले होते. एकूण 3 षटकार ठोकले होते. आणि टीमबद्दल बोलायचं झालं तर दोन्ही खेळाडूंनी 4-4 षटकार ठोकलेले आहेत मित्रांनो. हा शिवरे संघ असेल किंवा जे हनुमान सर्वे संघ असेल. आणि हे दोन्ही संघ काल शेवटच्या सामन्यामध्ये आपसात भिडले होते. आणि त्या सामन्यामध्ये मित्रांनो आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं, आपला डंका वाजवला, आपले परचम लहरवले होते. तो म्हणजे नाकवा वॉटर स्पोर्ट्स हा शिवरे या संघाने. या मैदानावरचा एक इतिहास आहे मित्रांनो. अर्थात भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर सरांना ज्याचे गुरु रमाकांतजी आचरेकर यांनी या मैदानावर भेट दिलेली आहे मित्रांनो. अर्थात नक्कीच ऐतिहासिक असा मैदान या ठिकाणी आपण पाहतो. हरेश्वर रेवदंडाच्या नावाने प्रसिद्ध आणि रेवदंडा गावसुद्धा जग प्रसिद्ध आहे. अर्थात रेवदंडाची चिकीची आठवण बरेचसे लोक करतात. अख्खा देशामध्ये सुद्धा 7 समुद्राकडे पलीकडे जाऊन सुद्धा आपली चिकी फेमस झालेली आहे मित्रांनो. कारण माझे बरेचसे नातेवाईक त्या ठिकाणी परदेशात असल्याकारणाने मी नेहमीच त्यांना ती पार्सल पाठवत असतो. अर्थात ती चव अजूनसुद्धा त्यांनी विसरलेली नाही आहे. तर असं जगप्रसिद्ध गावामध्ये आज आपण आहोत हरेश्वरच्या मैदानावरती. पहिल्याच चेंडूवरती समाचार घेतला आहे रिजवान पटवी याने. हा पुन्हा एकदा सुरेख फटका कव्हरच्या दिशेने. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, चेंडू जातो. यावेळी मिळतील धावा. 4-4-4 चौकार. काय ठोकलेले आहेत रिजवान पटवी याने. मागील सामन्यामध्ये रिजवानचा बल्ला कुठेतरी नक्कीच शांत होता, परंतु मी शांत बसू शकत नाही आहे. लढता लढता हल्लो जरी हल्ल्याची मला खंत नाही. लढा माझ्यासाठी, लढाईला माझा अंत नाही. उठेन पडेन पुन्हा लढेन, असा काहीसा या ठिकाणी समीकरण आपण पाहतोय मित्रांनो. इथं माझा कमबॅक केलाय रोहित डवलेकर याने. सुरेख गोलंदाजी. थोडासा मला असं वाटते घाई केली रिजवान याने, कारण स्लोअर पद्धतीचा चेंडू होता, कव्हरच्या दिशेने ठोकायचा होता, परंतु कुठेतरी नक्कीच चांगला कमबॅकसुद्धा आपण बोलू शकतो रोहित डवलेकरच्या माध्यमातून. मागील सामन्यामध्ये एका षटकामध्ये पहिला विकेट मिळवला होता प्रमोद राऊत याचा आणि फक्त 6 धावा दिल्या होत्या. पुन्हा एकदा इम्प्रोवाइज केलाय. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय लॉंग लेगच्या दिशेने. चेंडू जाईल धन 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 चौकार. कमाल डीजे. डीजे मास्टर रिजवान को याद दिला रहा है दोस्तों, रेवदंडा के हरेश्वर के मैदान पर आज इस शेर को दहाड़ने की ज़रूरत है. और इस वक्त तो शेर दहाड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे 3 चौके लगाए हैं दोस्तों रिजवान पटवी ने. अतः माजी सटकली, क्योंकि हमने जब एक संवाद साधा था और यहाँ पर देखिए गिल्लियां बिखेर दिए, खंबा उखाड़ दिया दोस्तों, डांडी गुल कर दिया है रोहित डवलेकर ने. मी सुद्धा काही कच्च्या गुरुचा चेला नाही. 3 चौके आने के बाद 12 के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ विघ्नहर्ता रेवदंडा की टीम को. कमान डीजे.
जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे। 12 रन के स्कोर पर पहली ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई विघ्नहर्ता रेवदंडा की टीम ने बनाए हैं। लिमिटेड 4 ओवर का मुकाबला होगा और हालांकि हमने देखा था दोस्तों, रोहित डवलेकर ने कहा था कि हमारी कोशिश होगी 30 रन के अंदर रोकने की। पहले मैच में, अगर पिछले मैच की भी बात की जाए तो पहली ओवर में 12 ही रन बनाए थे विघ्नहर्ता की टीम ने और एक ही विकेट खोया था। देखिए कोइंसिडेंस, देखिए योगायोग, देखिए दोस्तों कि दूसरा मुकाबला भी खेल रहे हैं। पहली ओवर की समाप्ति 12 रन और एक ही विकेट खोया है और वो विकेट वही है रिजवान पटवी। परवेज और शुएब के ऊपर जिम्मेदारी होगी। पिछले मैच में परवेज ने बहुत ही अच्छा स्टैंड दिया था राजेश को, पपिया को। अब परवेज को भी बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखाने होंगे, जिसके लिए प्रसिद्ध है और लगातार कप्तान भरोसा दिखा रहा है दोस्तों परवेज पर। लेकिन परवेज का बल्ला आज कहीं ना कहीं शांत है दोस्तों। कई मैदानों पर जिसने आतिशी पारी खेली, वही परवेज आज रनों के लिए केवल स्ट्रगल कर रहा है, जूझ रहा है अपने फॉर्म के लिए। तुषार डवलेकर बहुत ही बढ़िया गेंदबाज दोस्तों। नांदगांव कोलीवाड़ा की टीम में मेरी पहली पसंद थी, अगर कोई होगा गेंदबाज तो वो तुषार डवलेकर, एक अनुभवी गेंदबाज है। हाँ, इस मरतबा देखिए अलॉन्ग द कारपेट खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद की गहराई पर आकर पहला आगे वाला पैर आगे निकाला और बिल्कुल बैट और पैड का साथ में इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट कवर में खेला था और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया और सिंगल के साथ अपना खाता भी खोला परवेज ने। इस 1 रन के बाद रनों की संख्या अगर मजमूई कही जाए या टोटल कही जाए तो 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई विघ्नहर्ता अपने घरेलू मैदान पर। उम्मीदें होगी कप्तान को पूरे रेवदंडा की निगाह लगी होगी दोस्तों आज इस मैच पर। सभी ऑनलाइन भी इस मैच का आनंद ले रहे होंगे। क्रिकेट का फीवर सर चढ़ के बोलेगा जब रेवदंडा मैदान में खेलेगा दोस्तों। और आज पूरी दुनिया गूगल पर रेवदंडा हरेश्वर का मैदान सर्च कर रही होगी। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से गैप ढूंढा यहाँ पर, कॉ कॉर्नर की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही है। शुएब के बल्ले से एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर अच्छा क्षेत्र रक्षण रोहित का, क्षितिज का, और दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा सपोर्ट। और मैदान में सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता होती है दोस्तों। अच्छा बैकअप बहुत ही मैटर करता है। 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ 14 रन टीम का मजमू स्कोर हो चुका है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तुषार अपनी ओर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर राउंड द विकेट। हाँ, फिर से एक मरतबा सफल होकर खेलने का प्रयास अक्रॉस द लाइन। अच्छा क्षेत्र रक्षण, रन लेने का कोई मौका नहीं था। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, कोई गलती नहीं की और इस तरह से वापसी करते हुए तुषार डवलेकर अपने बॉलिंग के निशाने पर। 3 गेंदों में अब तक केवल 2 ही रन खर्च किए। 4 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए। पहली गेंद डॉट भी कराई थी। यस, फिर से एक मरतबा हाँ यहाँ पर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, स्विप किया था। हालांकि ऑफ स्टंप से हल्की से बाहर गेंद थी, लेकिन पहले ही मन बना लिया था परवेज ने और अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए थे कि अब मुझे कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हर बार स्ट्राइक को रोटेट एटलीस्ट करना होगा ताकि हम एक अच्छा टोटल रख सके, क्योंकि नांदगांव की टीम में फहद कलबस्कर है, फरहान है, तुषार है, रोहित डवलेकर है, सिद्धू है, विपुल है, अभिषेक है और दिवेश अग्रावकर उर्फ ब्रावो का भी आगमन हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में आप देख सकते हैं दिवेश अग्रावकर को। कमाल की बल्लेबाजी करता है दोस्तों और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के लिए तो काफ़ी प्रसिद्ध। वैसे तो हम जनरली कहते हैं कि हेलीकॉप्टर शॉट इज द सिग्नेचर शॉट ऑफ द MS धोनी, लेकिन ब्रावो भी बहुत ही माहिर रहा। फिर से एक मरतबा खूबसूरत ये टेक्निकल फटका है दोस्तों। वेट वॉच देन प्ले, बहुत ही खूबसूरत गैप ढूंढा शुएब के बल्ले से आता हुआ ये खनखनित चौका।
19 रन। और ये आने वाला दोस्तों शुएब के बल्ले से पहला चौका, बहुत ही शानदार। देखिए बल्लेबाजी, देखिए टेक्निक, देखिए गैप ढूंढा और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में यानी कि डीप पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच का जो गैप ढूंढने के बाद उसी दिशा में जड़ दिया था एक शानदार चौका अभी अभी शुएब ने। जिम्मेदारी बिल्कुल बखूबी निभाते हुए, क्योंकि अपने घरेलू मैदान पर, इसी मैदान पर दोस्तों जहां पर एडवोकेट रोहित भोईर ने शानदार 56 रन बनाए थे, अविनाश ने शानदार 46 रन बनाए थे और 111 रन का एक रनों का अंबार लगा दिया था दोस्तों। और आज विघ्नहर्ता के वही खिलाड़ी, हालांकि एडवोकेट रोहित तो इस टीम में आपको नज़र नहीं आ रहा है, सागर विचारी की टीम में ज़रूर आपको रोहित खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन पपिया, रिजवान, शोएब, विकी, परवेज जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में आपको नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। या पुढील होणारा सामना उल्हास सी फूड पुरस्कृत यंगस्टार रेवदंडा, विपक्ष असेल बापदेव 11, कलंबुसरे उरण। वाह, उरणचा संघ मित्रांनो या ठिकाणी येतोय, अर्थात उरण तहसील असेल, कलंबुसरे हा गाव असेल आणि विलेज टू विलेज या स्पर्धेमध्ये मित्रांनो उरण तालुक्यातील सुद्धा संघ या ठिकाणी आलेला आहे। नक्कीच तुमच्या संघाचा सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतो मित्रांनो। शेतकरी कामगार पक्ष चषक 2023 मध्ये अर्थात सौभाग्यवती चित्रलेखा नृपाल पाटील मॅडम पुरस्कृत यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा हरेश्वर रेवदंडाच्या मैदानावरती भरवण्यात आलेली आहे। स्पर्धेतील आजचा दुसरा दिवसातील हा तिसरा सामना एकूण, आणि तसं बघायला गेलं तर मित्रांनो दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना खेळवला जात आहे। वाघोबा 11 नांदगाव कोलीवाडा, विपक्ष आपण पाहतोय विघ्नहर्ता रेवदंडा संघ। नाणेफेकीचा कौल वाघोबा 11च्या बाजूने गेला होता आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी निर्णय घेतला होता की आपण धावांचा पाठलाग करूया, रनों का पीछा करना पसंद किया है। फिर से एक मरतबा दिवेश अग्रावकर उर्फ ब्रावो, पहली शुरुआत बहुत ही बढ़िया की है, रिवर्स अटैम्प्ट करना चाहते थे, बिल्कुल डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में खेलना चाहते थे परवेज, लेकिन कहीं ना कहीं आज परवेज के बल्ले से जैसे रनों की आवश्यकता है या उनके द्वारा एक पारी की अपेक्षा होगी उनके कप्तान को, आज उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं हो रही है। इसका कहीं ना कहीं खेद होगा मन में। अब बिल्कुल परवेज ने भी अपने इरादे बदल दिए हैं और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए शुएब को फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर लाया है और एक रन यहाँ पर हासिल कर लिया। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 19 बढ़ती हुई 20 पर पहुंची है। 19 से फहद दिवेश अग्रावकर को कुछ कान मंत्र देते हुए दिवेश अपने ओवर की तीसरी गेंद लेने के लिए अपने बॉलिंग के निशाने पर तैयार खड़े हैं, फील्ड का मुआयना कर रहे हैं, क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है फील्ड में ये सोच रहे हैं, लेकिन फहद कलबस्कर ने केवल इशारा दिया, परिवर्तन तो कुछ नहीं है। देखना है शुएब की क्या कोशिश होगी, क्या इरादे होंगे। जोरदार हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आए, अगर गेंद की लाइन में आते तो शायद बल्ले से राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट होती गेंद, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा स्ट्रोक, क्योंकि पूरी ताकत से बल्ले को घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं हुआ। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ बिल्कुल मिडल स्टंप से गेंद को घुमा देते हुए काटा बदलती हुई गेंद निकल रही है ऑफ स्टिक से हल्की बाहर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जा सकती है, क्योंकि 4 गेंदों में दिवेश अग्रावकर ने स्लॉग ओवर में यानी कि तीसरी ओवर में केवल अब तक 1 रन खर्च किया है। हाँ, इस मरतबा देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल किया है लेकिन सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि क्षितिज कालू गेंद के नीचे और यहां पर मात्र शुएब पटवी के इनिंग का अंत।
असेल बापूजी 11 कलंबुसरे उरण या संघाला. चला या दोन्ही संघाचे कर्णधार अर्थात एक मानाची स्पर्धा आहे मित्रांनो, प्रतिष्ठेची स्पर्धा आहे आणि आता सर्वांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. अर्थात मग या सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर नक्की आपल्या घरच्या मैदानावरती विघ्नहर्ता रेवदंडा खेळतोय मित्रांनो. थोडासा संघ अडचणीत आहे कारण तिसऱ्या षटकामध्ये गुरुजी आतापर्यंत फक्त एकच धाव आलेली आहे आणि एक विकेट सुद्धा या ठिकाणी मिळवलंय. अविनाश मागील सामन्यामध्ये मित्रांनो अविनाश याने 17 धावांची एक बहारदार खेळी आपल्या संघासाठी केली होती आणि आता सुद्धा त्याच्या संघाला गरज असेल. आखिरी गेंद होगी तीसरे ओवर की. दिवेश तैयार आखिरी गेंद के लिए. अविनाश के पास बहुत ही बड़ा तजुर्बा है दोस्तों, लगभग 25-30 साल इस खिलाड़ी ने अपने रेवदंडा गांव के लिए दिए हैं और कई मर्तबा अपने गांव का डंका बजाया है. खराब गेंद यहाँ पर समाचार लिया है लेकिन गेंद सही बल्ले पर नहीं आई. भाग्यशाली रहे, नो बॉल प्लस केवल 1 रन मिलेगा. तेज तर्रार गेंद थी और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उंगलियों से गेंद टकराई थी, फिंगर पे लगी थी. अगर बल्ले पर आती तो यकीनन ये बड़ा स्ट्रोक आ सकता था. बहरहाल भाग्यशाली रहे यहाँ पर दिवेश, 2 रन यहाँ पर खर्च किए. नो बॉल भी है क्योंकि स्क्वायर पंच जयेश मात्रे ने और मुख्य अंपायर ने दोनों ने इशारा दिया था. ऑनफील्ड अंपायरों ने नो बॉल का फ्री हिट का मौका होगा परवेज के लिए. अब फ्री हिट वाली गेंद का फायदा उठाना होगा परवेज को. नहीं, आज फिर से एक मरतबा हम लगातार देख रहे हैं डांसिंग डाउन द विकेट. केवल संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए दोस्तों परवेज को. क्योंकि अगर परवेज की इनिंग की बात की जाए गुरुजी तो परवेज ने कुल मिलाकर 7 गेंदें खेली है और अपने टीम के लिए केवल 3 रनों का योगदान दिया है. तो कहीं ना कहीं एक एक गेंद बहुत ही कीमती होगी. ईच एंड एवरी बॉल, ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी डिलीवरी थर्रार होगा. परवेज को कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार की अगर बल्लेबाजी हुई तो मुझे नहीं लगता कि आप 30 के आगे जा पाओगे क्योंकि यहाँ पर रनों की संख्या हो चुकी है 22. बापूजी 11 कलंबसरे या संघाला विनंती असेल आपला विरोधी संघाचा कर्णधार उल्हास सीफूड रेवदंडा संघाचा कर्णधार मेसी या ठिकाणी आलाय. 10 नंबर आलाय. ठीक आहे, दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी आलेले आहेत. धन्यवाद आणि नक्कीच तुमचं सहर्ष स्वागत. सन्माननीय राजनदादा वाडकर यांना विनंती असेल दादा पुन्हा एकदा आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आजच्या दिवसातील 4थ्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल आपण करून घ्यायचा आहे. हाँ, इस मरतबा देखिए बिल्कुल प्री प्लानिंग, पहले ही मन बना लिया था, ऑफ स्टिक से हल्के बाहर निकले थे और शानदार स्वागत किया आस्तिक का दोस्तों. 4 के साथ रनों की संख्या संदेश दिया है दोस्तों विरोधी टीम को. कल भी हमने देखा था एक इनिंग में 5 चौके लगाने का विक्रम किया था, कीर्तिमान किया था जय हनुमान सर्वे की टीम ने और आज उसकी बराबरी कर दिया दोस्तों विघ्नहर्ता ने. आस्तिक 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए ऋषभ पंत और AB डी विलियर्स जिसने क्रिकेट की ABCD बदल के रख दी थी दोस्तों, मिस्टर 360 की जर्सी परिधान किए हुए. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उनका लक्की जर्सी नंबर भी होगा या फिर वो खिलाड़ी उसके लक्की होंगे. आस्तिक के बहुत ही अच्छा खिलाड़ी भी है. हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए खूबसूरती के साथ उछाला है गेंद को, बेच दिया, ठोक डाला 6 रनों के लिए. कमाल डीजे. लग चुके हैं जिसमें अकेले पपिया ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं. फिर से एक मरतबा फुल टच गेंद थी, हालांकि इस बार भी थोड़ा सा मिस टाइमिंग हुए थे और सिंगल तो आ सकता था लेकिन डिनाई किया है. टेकिंग टू सिंगल मना कर दिया दोस्तों.
पपिया ने क्या स्ट्रैटेजी हो गया, नो डाउट परवेज थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कहा जाए कि अगर ये सही निर्णय रहा अविनाश का तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक धाक है दोस्तों पपिया की। बापूजी 11 कलंबसरे या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कॉल गेला, निर्णय काय असेल सर? फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे। विनंती असेल उल्हास सीफूड हेडोदाणा संघाला, आपण प्रथम फलंदाजीचा निर्णय त्यांनी तुम्हाला दिलाय। खराब गेंद, देखिए ये धाक होती है दोस्तों गेंदबाज के ऊपर, बल्लेबाज की। फ्री हिट वाली गेंद होगी, नो बॉल में अंपायर का इशारा। मुख्य अंपायर हम देख सकते हैं दिलीप भोईर को लगातार 2 दिन इस कड़ी धूप में दोस्तों अंपायरिंग के फराइज को अंजाम दे रहे, जबकि कल पुरुषोत्तम भगत सर भी थे मैच के अंपायरिंग के लिए, और आज उनकी जगह मात्रा हम देख रहे जयेश मात्रे, एक बेहतरीन क्रिकेट पट्टू मैन फ्रॉम कोरले को हम देख सकते हैं। कल्पेश मात्रे नितेश नरहरी की भी जोड़ी काफी प्रसिद्ध है दोस्तों अंपायरिंग के लिए। मंगेश कमाने सर सुद्धा या ठिकाणी आज मैदानावरती होते। मंगेश सर तुम्ही सुद्धा या। आणि तत्पूर्वी या ठिकाणी मित्रांनो आपण जाऊया सत्कार सोहळ्याकडे, अर्थात सन्मान सोहळ्याकडे जाऊया। एक छोटासा सन्मान सोहळा या ठिकाणी पार पाडायचा आहे। सुमित भगत याचं यथोचित स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो राहुल गणपत सरांना। आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सुमित भगतचा यथोचित स्वागत अपन पुष्प देऊन करायचं आहे, अर्थात प्रेमाचं प्रतीक असेल। सुमित भगतला विनंती असेल। और इस ओवर में अगर बात की जाए तो देखिए इसी दंडे गुरुजी मुझे बता रहे कि 3 वाइड गेंद और 1 नो गेंद फेंकी है दोस्तों अब तक आस्तिक ने। और अगर टोटल स्कोर की बात की जाए तो रनों की संख्या यहां पर तेजी से बढ़ गई है, 36 पर पहुंची है। 3 गेंदें आना शेष है। आस्तिक का ये ओवर बहुत ही महंगा साबित हो रहा है दोस्तों। हालांकि पिछले मैच में आस्तिक ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और लगातार कंसिस्टेंटली। चलिए पंचांचा निर्णय अंतिम असेल। फहद विनंती असेल, पंचांशी कोणी वाद घालायचा नाहीये। आणि बहुत ही शानदार बल्लेबाज, एक ही ओवर में 5 छक्के लगाने का विक्रम कई मर्तबा किया है दोस्तों। अलीबाग का क्रीडा भवन का मैदान हो या फिर खैराले का मैदान, और वही सुमित भगत का यहाँ पर स्वागत सम्मान होने वाला है। सुमित भगत विनंती असेल, नौखार टीम का खिलाड़ी सुमित भगत यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, और उसका सम्मान करने के लिए बिल्कुल राहुल गणपत सर इंतजार कर रहे। सुमित भगत लवकरात लवकर येण्याची कृपा कर मित्रा, कारण तुला एक सन्मान या ठिकाणी दिला जाईल, अर्थात तुझा सन्मान सोहळा या ठिकाणी आम्हाला पार पाडायचा आहे। एक पुष्प देऊन तुला विनंती असेल, कुठे असेल लवकरात लवकर या ठिकाणी प्रेजेंटेशन बॉक्स मध्ये येण्याची आपण कृपा करावी। तो चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं। देखिए आस्तिक ने हालांकि खराब आज इस दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी की है, क्योंकि पहली गेंद पर चौका लगाया था अविनाश ने, फिर उसके बाद शानदार छक्का जड़ दिया था और उसके बाद वापसी की थी, लेकिन चौथी गेंद पर मात्र 3 वाइड और 1 नो गेंद की है आस्तिक ने। आस्तिक को अपने फॉर्म में लौटना होगा। फिर से एक मर्तबा देखिए ये तीसरा छक्का आज के दिन का अविनाश के बल्ले से आता हुआ, कमाल का पुल कर दिया था, पावरफुल था, सक्सेसफुल कर दिया, ब्यूटीफुल षटकार। लेग और लॉन्ग लेग, ये उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। हाँ इस मरतबा स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास किया था और कल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो स्कोर टोटल मूव्स ऑन टू 42, 42 रन हाईएस्ट स्कोर। कल हमने कहा था लगातार आपको नाकवा वाटर स्पोर्ट्स हाशिवरे की टीम ने 39 रन बनाए थे और कोई भी टीम
इससे ज़्यादा रन बना नहीं पाया था, लेकिन आज वो सफलता पाई है विघ्नहर्ता ने। और फिर से एक मर्तबा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रोक, फुल सक्सेसफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल रन मिलेंगे यहाँ पर। शट 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 षटकार, कमाल डीजे। पूर्वी आणखीन एक निवेदन असेल, अक्षय मोन्या नौकार संघाचा तडाखेबाज फलंदाज आणि एक अष्टपैलू कामगिरी करणारा असा खेळाडू नौकार संघाचा, तो सुद्धा या ठिकाणी आला असेल आणि आमचा आवाज तुझ्यापर्यंत पोहोचत असेल तर तुला सुद्धा विनंती असेल, तुझा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे आयोजकांनी। आणि प्रत्येक वेळी मी पाहिलं आहे मित्रांनो, ह्याने नक्कीच जे आजी माजी क्रिकेटपटू त्यांचा या ठिकाणी सन्मान सुद्धा केला आहे। ही खूपच मोठी अभिमानाची बाब असते मित्रांनो। अर्थात त्यांना सुद्धा आपले पुराणे जुने दिवस आठवत असतील। आज हितेश सुद्धा या ठिकाणी बसलाय आणि 40+ तर संतोष सुडको आणि हितेश खेळतातच, परंतु आता जरी त्यांना तुम्ही संधी दिलीत तर ह्या सामन्यामध्ये सुद्धा, अर्थात विलेज टू विलेज अंडर 40च्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी आणि गोलंदाजी ते करून दाखवू शकतात मित्रांनो। तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बहुत ही हाईएस्ट स्ट्रोक खड़ा कर दिया दोस्तों। जहाँ पर रन बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है बल्लेबाजों को, वहाँ पर हमने देखा अविनाश ने शानदार इस मैच में भी 3 छक्के लगाए थे, पिछले मैच में भी अपनी इनिंग में 2 छक्के लगाए थे और अब तक सर्वाधिक 6 लगाने का रिकॉर्ड, यानी कि 4 छक्कों की बराबरी कर दिए दर्ने गुरुजी, प्रफुल्ल पाटिल की बराबरी कर दी, क्योंकि पिछले मैच में 1 चौका और 1 छक्का, हालांकि प्रफुल्ल पाटिल ने एक ही मैच में 4 छक्के लगाए थे, लेकिन यहाँ पर 4 छक्के लगाने का आज के दिन में यानी कि 2 मुकाबले में मात्र रिकॉर्ड किया है अविनाश ने। और उस छक्कों की बदौलत, अविनाश की एक बहुत ही बेहतरीन की पारी की बदौलत ही यहाँ पर 48 रन बनाने में सक्षम रही, सफल रही और 49 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई। 8 गेंदे और 23 रन। पिछले मैच में हमने देखा था 8 गेंदों में 17 रन बनाए थे, 7 गेंदों में, और अब जाके 2 कदम आगे बड़ी सोच करते हुए 8 गेंदों में 23 रन बहुत ही अच्छे बना लिए और बड़ा लक्ष्य रखा है दोस्तों, क्योंकि नांदगांव वाघोबा 11 कोलीवाड़ा के पास भी अच्छे बल्लेबाज है, एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि इसके बाद होने वाला आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, अगले इनिंग का विवरण सुनाने के लिए दोस्तों हम जाएंगे नौगांव गांव की एक बुलंद आवाज़ सौरभ भूरे के पास। क्या मैच में समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, क्या होगा, ये देखने के और ये सुनाने के लिए दोस्तों चलिए चलते हैं माइक्रोफोन पर सौरभ जी भूरे के पास। धन्यवाद मुश्ताक जी। पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी सौरभ भूरे हार्दिक स्वागत करतोय आणि घेऊन चलतोय रेवदंड्याच्या या शानदार मैदानावरती। प्रथम फलंदाजी करत असताना विघ्नहर्ता रेवदंडा संघाची येथे मात्र सुरेख अशी बॅटिंग पाहायला मिळाली आहे। पूर्वार्धाचा आपण खेळ पाहिला तर पूर्वार्धाच्या खेळामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रभावित केलं ते सलामीला येऊन फलंदाज रिजवान पटवीने। चांगली सलामी देण्याचा त्याचा हा जो प्रयत्न होता, तो प्रयत्न येथे मात्र पहिल्या षटकामध्ये तो त्याचा असफल ठरला। 3 चौकार त्याने लगावले। त्यानंतर आपण पाहतोय अविनाशने येथे खऱ्या अर्थानं सुंदररित्या खेळ केला। कोण म्हणतंय षटकार जात नाहीये, परंतु त्याने या इनिंगमध्ये मात्र 3 खणखणीत असे षटकार लगावले, तेही शेवटच्या षटकामध्ये। आणि त्याच आधारावरती आपण पाहतोय धावसंख्या 48च्या घरांमध्ये पोहोचली आहे, तर जिंकण्यासाठी 49 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवलंय। 4 षटकांमध्ये प्रति षटक 12.25च्या सरासरीने येथे धावा बनवाव्या लागणार आहेत। यानंतर पहिल्या फेरीचा सामना उल्हास सी फूड पुरस्कृत रेवदंडा विरुद्ध बापूजी 11 कलंबुसरे उरण या 2 संघांमध्ये यानंतर होणारी लढत आहे। टॉस जिंकलाय कलंबुसरे या संघाने आणि प्रथम
त्यांनी फिल्डिंग करण्याचा निर्णय सुद्धा घेतलाय. सलामीला आलेला फलंदाज फहाद स्ट्राइक एंड वरती, तर नॉन स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज पियुष. स्ट्राइक एंड वरती इथे गोलंदाज स्ट्राइक बॉलर गोलंदाजी मार्क वरती सुरेशच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. बघूया यावेळेला स्पर्धेतील आव्हान येथे कोणत्या संघाचं जिवंत राहते. पहिला चेंडू इन स्विंगर स्वरूपाचा कव्हर पॉइंटच्या दिशेने डायरेक्ट हिट. येथे काम नक्कीच तमाम झालं असतं. डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती. स्ट्राइक एंड वरती येथे मात्र थ्रो जरूर केलाय. अविनाश सुंदररित्या येथे अविनाशने बॅटिंग केली आहे. अविनाशच्या बॅटमधून आलेले 3 षटकार आणि 1 चौकार त्याच जोरावरती 48च्या घरांमध्ये धावसंख्या पोहोचवली आहे. बघूया उत्तरार्धाच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे. सुंदररित्या इथे क्रिकेटचा माहोल मैदानावरती पाहायला मिळतोय. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 रुपये आणि आकर्षक असं चषक. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 25,000 रुपये, आकर्षक असं चषक. तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक प्रत्येकी 15,000 रुपये आणि आकर्षक असं चषक. सुरेशचा हा चेंडू इथे खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. स्वीप करण्याच्या जरूर प्रयत्नात होते. डायरेक्ट हिट. येथे मात्र काय घडतंय मैदानावरती. पंच येथे मात्र जरूर नॉट आउटचा इथे मात्र डिसिजन जरूर आमच्यापर्यंत कळवत आहेत. धाव फलकावरती येथे मात्र एक सिंगल धाव मिळते दोन्ही फलंदाजांनी. येथे मात्र सिंगल स्वरूपाने धावा आपल्या बॅटने पूर्ण केल्यात. शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते राजू चुनेकर यांना मी विनंती करतोय, कृपया आपण प्लीज व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे. तत्पूर्वी फहाद कळबसकरच्या बॅटमधून अक्रॉस बॅटने खेळलेला फटक्यामध्ये इथे जोरदार हिट पाहायला मिळाली आहे. चेंडू सीमारेषा बाहेर. षटकार फहाद पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू अनस्पेक्टेड उचली घेणारा हा चेंडू आपण पाहतोय. टप्पा पडल्यानंतर अचानक येथे मात्र चेंडूला उचली मिळाली आहे. 1 बाउन्सचा येथे मात्र इशारा जरूर पंचांच्या माध्यमातून होतोय. 1 बाउन्स येथे इशारा जरूर दिलाय. तोपर्यंत धावफलकावरती धावसंख्या 9 धावा धावफलकावरती आले. 12.25 ची सरासरी आहे आणि 12.25च्या सरासरीमध्ये येथे मात्र चांगली सुरुवात देण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा येथे मात्र फ्लिकचा फटका, परंतु लॉंग बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. झेल पकडलाय. पहिला हादरा पियुषच्या स्वरूपात वाघोबा नांदगाव कोलीवाडा या संघाला बसतोय.
बाहेर जाऊन सुद्धा आपल्या अष्टपैलू खेळाचा नजराणा त्याने जरूर दाखवलाय. तत्पूर्वी मैदानावरती आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये सुंदर अशी सुरुवात पाहायला मिळाली. 15 धावा धावफलकावरती आल्या आणि गोलंदाजीसाठी इर्शाद पटवी गोलंदाजी मार्कवरती. पहिल्या चेंडूवरती ट्रेडमार्क स्ट्रोक फहाद खलबसकरच्या बॅटमधून येतोय. शॉट ऑफ द डे डीप का सिल्वर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. षटकार डीजे मास्टर. सुंदररित्या इथे डीप कव्हर पॉइंट किंवा स्वीपर कव्हर आपण म्हणूया त्या दिशेने आलेला हा फटका. 21 धावा. इर्शाद पुन्हा एकदा कट करण्याच्या प्रयत्नात सुंदररित्या इनसाइड आउट येथे कट करण्याचा प्रयत्न करतायत. अवे फ्रॉम बॉडी असा खेळण्याचा जरूर फलंदाजाचा हा प्रयत्न होता. अगदी स्टंप सोडून येथे कट करण्याच्या प्रयत्नात होते. चेंडू येथे मात्र डॉट येतोय. धावसंख्या स्थिर आहे 21 धावा. पुन्हा एकदा कट केला जातोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेरून गेलाय. वाईट बॉलचा इशारा इथे मात्र आलाय. अतिरिक्त स्वरूपात येथे मात्र धाव खर्ची पडते. वाईट चेंडून येथे धावसंख्या वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 22 धावा. लॉ नंबर 22 सुद्धा आपण ICC क्रिकेट नियमावलीमध्ये पाहतोय. वाईड गोलंदाज इर्शाद पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. नानी पार्क एंड कडून मारा करत असताना फहाद पुढील चेंडू. फहादला इथे मात्र फुल टॉस चेंडू. फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाला बीट करत चेंडू सीमारेषा बाहेर. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येणारा हा फहाद खलबसकरच्या बॅटमधून सुरेख असा चौकार. सुंदररित्या इथे आपण पाहतोय ऑन साईडला ऑफ स्टंपवरती येथे शफल झाले. खूप मोठी येथे गॅप होती. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. डीप फाईन लेग नाहीये. लॉंग लेग नाहीये. त्यानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये. याचा पुरेपूर फायदा या 4 धावांनी उचललाय. 26 धावा धावफलकावरती. येथे मात्र सुंदर चेंडू पॉइंटच्या दिशेने खेळलेला फटका. अगदी सिंगलला धाव या चेंडूवरती मिळते. सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जात आहे. फलंदाज फहाद खलबसकरच्या माध्यमातून 2 षटकार आणि 1 चौकार ठोकला. वैयक्तिक 7 चेंडूंचा सामना करत 19 धावांवरती खेळत असताना रोहित स्ट्रायकेटवरती. रोहित येथे मात्र ऑफ स्टंपला शफल होऊन चेंडूला हुक केलाय. लॉंग लेगच्या दिशेने येतोय चेंडू. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. चौकार. सुरेखरित्या येथे मात्र इर्शाद वरती हल्ला अव्वल केलाय. इर्शाद वरती आक्रमण केलंय. आक्रमणाची धार दोन्ही हे बॅट्समनचे येथे मात्र तीक्ष्ण पाहायला मिळते. अगदी बिहाइंड द विकेट खेळलेले हे फटके. धावसंख्या येथे मात्र 4 ने वाढली. 30 धावा धावफलकावरती आल्यात. 31 रन्स. सुरेखरित्या येथे बॅटिंग पाहायला मिळते. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आपण पाहतोय गलीमधून थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. रोहित डवलेकरच्या बॅटमधून आलेला हा दुसरा अप्रतिम नेत्रदीपक चौकार. पहिल्या 2 षटकामध्ये येथे मात्र आपल्या आक्रमक बॅटिंगचा नजराणा वाघोबा नांदगाव या संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. 35 धावा 2 षटकांचा खेळ पूर्ण. आता मात्र निलेश वरती हा सामना जिंकवण्याची खूप महत्वाची जबाबदारी असणार आहे. 12 चेंडूंमध्ये जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता आहे आणि या 12 चेंडूंमध्ये 14 धावा निलेश गाडे आपल्या फिरकी गोलंदाजीने ते मात्र रोखण्याचं काम कशा पद्धतीने करतोय. निलेश जर्सी नंबर 23. 12 चेंडूंमध्ये 14 धावा रोखायच्या आहेत. येथे विकेट्स मिळवाव्या लागतील. डॉट बॉल काढावे लागतील. तरच या सामन्यामध्ये रंगतता वाढू शकते. तरच विघ्नहर्ता रेवदंडा हा संघ सामना जिंकू शकतो. निलेशची गोलंदाजी या सामन्यामध्ये खूप महत्वाची ठरू शकते. पहिला चेंडू
सुंदर फटका फहाद खलबसकरच्या बॅट मधून स्टँड अँड डिलिव्हर लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. एक दमदार मॅग्निफिसंट षटकार. उलट्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. फ्लम लेग बिफोर द विकेट. फलंदाज फहाद खलबसकर बॅक टू द पॅव्हलियन. निलेशने पहिल्या चेंडूवरती षटकार खाल्ल्यानंतर इथे मात्र त्याने कमबॅकिंग डिलिव्हरी टाकली आहे. स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक पाहतोय. निलेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळचा चेंडू फुल टॉस. स्वीपचा पॉवरफुल हिटर फटका डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. दमदार धमाकेदार षटकार. बॅटर मैदानावरती सिद्धू रावजी येथे फलंदाजीसाठी आलाय. जिंकण्यासाठी फक्त 8 चेंडूंमध्ये 2 धावांची आवश्यकता. तर बापूजी 11 कलंब सुरे या संघाला मी विनंती करतोय की कृपया प्लीज हा सामना संपल्यानंतर आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. वळतोय पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने गोलंदाज निलेश गाडे. येथे मात्र 2 विकेट्स या षटकामध्ये मिळवल्यात. 2 षटकार सुद्धा या षटकामध्ये खाल्लेत. बॅक टू द बॉलर खेळलेला फटका मिड ऑफच्या दिशेने डायरेक्ट हिट. येथे मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून येथे मात्र प्रयत्न योग्य प्रकारे पाहायला मिळत नाहीये. सिंगल धाव या चेंडूवरती आली आहे. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 48 धावा. स्कोर येथे मात्र लेवल झालाय. जिंकण्यासाठी आता मात्र 7 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता. बघूया 7 चेंडूमध्ये 1 धाव येथे पूर्ण केली जाणार का. येथे मात्र डिफेन्सिव्ह फटका खेळून हा सामना विजय झालाय. वाघोबा नांदगाव संघाचं इथे मी मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करतोय आणि पुढील सामन्यासाठी शुभेच्छा देतोय. तसेच या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवल्याबद्दल विघ्नहर्ता रेवदंडा या संघाचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. खऱ्या अर्थानं 49 धावा. मला वाटत होतं की शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना आपल्याला पाहायला मिळेल.